ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनाई, जिन्होंने 37 सालों तक एक परंपरा को पक्के नियम की तरह निभाई, अचानक क्या हुआ जो इस बार वो परंपरा टूट गई। खामनाई ने 8 फरवरी की वार्षिक एयरफोर्स कमांडर मीटिंग में पहली बार शिरकत नहीं की। यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने ये परंपरा बनाए रखी थी। फिर अचानक क्या हुआ जो इस बार वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए? क्या उन्हें खुद पर हमले का डर सता रहा है जो वो अपने बंकर से निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं? उनकी अचानक गैर मौजूदगी अटकलों का तूफान खड़ा कर रही है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य बलों के ईरान के पास बढ़ते खतरे के बीच किसी सुरक्षित जगह पर शरण ली हो सकती है। वहीं कुछ लोग इसे एक राजनीतिक संकेत भी मान रहे हैं। तो क्या ईरान में सुरक्षा खतरे के कारण खामनेई ने पीछे हटने का मन बना लिया है और वो खुद को सामने लाने से डर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट। Mobilize the eastern units now. Sir, we have confirmation of incoming strikes. तेहरान में दशकों पुरानी परंपरा टूटने की एक हैरान कर देने वाली खबर। 37 वर्षों में पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई वायुसेना के कमांडरों के साथ वार्षिक 8 फरवरी की बैठक में शामिल नहीं हुए। 1989 में सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेना कभी नहीं छोड़ा था। उनकी अनुपस्थिति ने तीव्र अटकलों को हवा दी है। क्या खामेनेई एक सुरक्षित बंकर के अंदर है क्योंकि एक विशाल अमेरिकी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच रहा है, या पिछले साल के युद्ध के बाद से सबसे खतरनाक गतिरोध के बीच ये एक राजनीतिक संकेत है? सर्वोच्च नेता के बजाय ईरान की सशस्त्र बल प्रमुख अब्दुल रहीम मौसवी ने कमांडरों को संबोधित किया, जो खामेनेई के व्यक्तिगत अधिकार के इर्द गिर्द बनी प्रणाली में एक अत्यधिक असामान्य कदम है। वार्षिक सभा 1979 के उस क्षण की याद दिलाती है जब वायुसेना के अधिकारियों ने इस्लामी क्रांति के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी खामेनेई ने इस परंपरा को जीवित रखा था। इस बार सन्नाटा है और कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसका समय इससे अधिक विस्फोटक नहीं हो सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की ओर एक विशाल आर्माडा भेजा है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। परमाणु वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, पनडुब्बी और लड़ाकू स्क्वाड्रन अब अरब सागर में ईरानी क्षेत्र की मारक सीमा के भीतर सक्रिय हैं। दबाव बढ़ाते हुए परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अमेरिकी B-52 बमवर्षक कतर के अल उदेद एयरबेस पर उतरे हैं। F-35 स्टेल्थ जेट, FA-18 सुपर हॉर्नेट, टॉमहॉक मिसाइलें और F-15E स्ट्राइक ईगल अब पिछले कई वर्षों में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य जमावड़ों में से एक बन गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ हालिया अप्रत्यक्ष बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन कूटनीति विफल होने पर उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने तेहरान को आगाह किया कि समझौते को ठुकराने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये ऐसी भाषा है जिसे क्षेत्र में कई लोग सैन्य कार्रवाई के प्रत्यक्ष संकेत के रूप में पढ़ रहे हैं। हालांकि ईरान का रुख अड़ियल है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा की कि युद्ध थोपे जाने पर भी तेहरान यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी सैन्य जमावड़े को मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिकी तैनाती हमें डरा नहीं सकती। फिर भी ईरान के भीतर चिंता बढ़ रही है। पिछले साल के 12 दिनों के संघर्ष में अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था। ये एक ऐसा आघात है जिसे वहां का नेतृत्व भूला नहीं है। प्रदर्शनों के जारी रहने और प्रतिबंधों के सख्त होने के साथ शासन को हर मोर्चे पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम से खामेनेई की अनुपस्थिति सुरक्षित कमांड सेंटरों में जाने का संकेत हो सकती है, जो ईरान के युद्धकालीन प्रोटोकॉल का हिस्सा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने लंबे समय से भूमिगत नेटवर्क तैयार किए हैं, जो हमलों की पहली लहर के दौरान शेष नेताओं को बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस बीच अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को F-35 जेट के साथ USS अब्राहम लिंकन पर फोटो खिंचवाते देखा गया, जो एक पावरफुल छवि थी जिसे कई लोगों ने राजनीतिक संदेश के रूप में देखा। जबरदस्त सैन्य शक्ति के समर्थन वाली कूटनीति। तेहरान जोर देता है कि वो बातचीत चाहता है, लेकिन केवल बिना किसी धमकी के। वॉशिंगटन का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों पर चर्चा होनी चाहिए। दोनों के बीच का फासला अभी भी बहुत बड़ा है और समय बीतता जा रहा है। खामेनेई बनकर में हो या ना हो, पूरा क्षेत्र अनिश्चितता के कगार पर है। समुद्र में एक गलत करना, एक ड्रोन घटना या एक मिसाइल अलर्ट उस युद्ध को भड़का सकता है जिसे कोई भी पक्ष सार्वजनिक रूप से नहीं चाहता है, लेकिन दोनों इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.